ये कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हमारे जो कॉर्पोरेट लॉ में हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक सेक्शन की वीडियो बना दूँ, छोटी छोटी 1 आध मिनट की बन जाएगी और आपको फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा। अगर किसी को फटाफट से सुनना हो तो वो सुन के कवर कर सकता है। और इसके क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आ जाते हैं। और हमारी बारी पे नवंबर 20 में मैं बताऊँ तो आपको उसमें MCQ में आ गया था, तो अच्छे खासे मार्क्स देके चला जाता है ये। और इसमें इस पूरे एक पेज में ये सारा का सारा कवर है इस सेक्शन का, तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन नंबर 455 है। सेक्शन नंबर 455 हमारा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डोरमेंट कंपनी के बारे में बात करता है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी बनती कब है। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड्स बता देता हूँ किस ग्राउंड्स पे आपको डोरमेंट कंपनी बनाया जाएगा। डोरमेंट कंपनी वैसे वो कंपनी होती है जिसको हालांकि परेशान नहीं किया जाता किसी भी मुद्दों के लिए, और मतलब उसके ऊपर एक तरीके से कंप्लायंस के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता। अगर प्रिसाइज होकर मैं आपको बताऊँ तो आपके क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म होता है MSc 1, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो इग्नोर कर सकते हो। MSc 1 में आपको अप्लाई करना होता है, और अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपका कोई बिजनेस ना हो, आपकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ना हो, और आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल से लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर करेंट जो कंटिन्यूस 2 फाइनेंशियल ईयर से आपने लगातार जो है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ROC के पास फाइल ना करे हो। तो ये तीनों ग्राउंड अगर होंगे तो आप उसके बाद जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, अब सुनो, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। देखो, जब आपने लगातार 2 साल एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं करी तो उसके बाद ROC आपको खुद ही डोरमेंट बना देती है। इसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले पॉइंट के लिए। अगर आपने नहीं एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी तो ROC आपका खुद ही नाम डोरमेंट कंपनीज में डाल देगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है। मतलब अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने रजिस्ट्रार को फीस दी है, या आपने अदर लॉ की कंप्लायंस के लिए कोई खर्चा किया है, GST हो गया, TDS हो गया या कुछ, या फिर आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है, या आपने ऑफिस के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस करें, तो इसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 4 पॉइंट एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आने होंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो किसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा, तो आपको बताना है कि अगर आपने रजिस्ट्रार को पैसे दिए हैं, लॉ की कंप्लायंसेस के लिए कोई खर्चा किया है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दिए हैं, या फिर आपने मेंटेनेंस एक्सपेंस करे हैं, तो इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप MSc 1 में जो है MSc 1 फॉर्म के थ्रू जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो डोरमेंट कंपनी के पास, और डोरमेंट कंपनी बनने के लिए ROC के पास। अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आपने SR पास किया होगा। SR अगर पास नहीं हुआ, या फिर आपका 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होगा, इन दोनों में से जो भी आपका मिल चुका होगा उसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन नंबर 206 से लेकर 229 आपके अगेंस्ट में ना चल रहा हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट में नहीं चल रही हो, आपके डायरेक्टर्स जो है वो कन्विक्टेड डायरेक्टर्स हो गए या अदर ऑफिसर्स हो गए वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं होने चाहिए। आपकी कोई भी डिपॉजिट जो है आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपका कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर लोन आउटस्टैंडिंग है भी तो आप उस बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लोगे कि मैं डोरमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर वो हाँ बोलेगा तभी आप अप्लाई करोगे, वरना नहीं करोगे। आपका कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा होना चाहिए कोर्ट में, कोई भी टैक्स आपका ड्यू नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। आप अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है MCQ में पूछा जा सकता है, लिस्टेड कंपनी कैन नेवर बिकम द डोरमेंट कंपनी। हमेशा आपको अनलिस्टेड कंपनी होना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी हो तभी आप डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने वेजेस, सैलरी वगैरह पे कर दी हो। जब आपने ये सारी पूर्तता कर दी होगी तो आपने ये सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया होगा, तो उसके बाद ही आप MSc 1 में अप्लाई करोगे और आपको MSc 2 फॉर्म नंबर MSc 2 के थ्रू जो है आपको स्टेटस दे दिया जाएगा कि ठीक है तू डोरमेंट कंपनी बन गया। आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होंगे? 3, 2, 1 मैक्सिमम की जो लिमिट है हमारी, मैक्सिमम और मिनिमम वाली सेक्शन नंबर 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, तो मिनिमम की लिमिट 3 की, 2 की और 1 की। 1 की आपको पता ही है OPC में है, 2 की प्राइवेट में है और 3 की पब्लिक में है। तो 3 to 1 की आपको मिनिमम लिमिट जो है मेंटेन करके रखनी है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इस केस में नहीं होगा, तो स्टार मार्क है, MCQ में पूछा जा सकता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपका नाम, अगर 5 साल तक लगातार आप डोरमेंट कंपनी में रहते हो, मतलब आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी कि आप नॉर्मल कंपनी बनना चाहते हो, और 5 साल तक अगर आपका डोरमेंट के रजिस्टर में नाम है, तो उसका नाम, उसके बाद आपकी कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ROC आपका नाम सीधा का सीधा स्ट्राइक ऑफ कर देगी और आप मर जाओगे, आपकी कंपनी मर जाएगी। कुछ फॉर्म्स है, जैसे कि अगर जब आपको कंटिन्यूस बेसिस पे MSc 3 फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करनी होगी कि आप अभी भी डोरमेंट कंपनी हो, आप नॉर्मल बिजनेस में नहीं आए हो, या आपकी हर साल जाएगी। उसके बाद MSc 4 में आपको जो है आप एप्लीकेशन फाइल करोगे अगर आप नॉर्मल कंपनी बनना चाहते हो तो। ठीक है, आपकी मुझे एक्टिव कंपनी बना दो, और MSc 5 में वो आपको एक्टिव कंपनी बना के एप्लीकेशन दे देगा कि ठीक है तुम जो है अब नॉर्मल कंपनी या एक्टिव कंपनी बन चुके हो। एक बार अब कहता है एक्टिव कंपनी बनती है तो किस तरीके से कितने दिनों में एप्लीकेशन फाइल करनी है, MSc 4 कब तक फाइल करनी है। तो MSc 4 फाइल आपको कब करना है, जब आपका एक बार बिजनेस
स्टार्ट हो गया, जब आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गई और या फिर आप एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सही से फाइल करने लग गए, तो उस केस में आपको 7 डेज के अंदर अंदर आरओसी को, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे आप एक्टिव कंपनी बना दो। ठीक है, अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी सेक्शन नंबर 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और आपको जो है एक्टिव कंपनी के रजिस्टर में डाल के आपके ऊपर पूरे प्रोविजंस फॉलो करे जाएंगे, जैसे कि आप एक नॉर्मल कंपनी होते तो आपका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होता। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।